नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज आवर में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। जन मुद्दे में आप सभी आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की रीवा की, जहां आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ जो शासकीय प्राथमिक विद्यालय है वो कभी कभार खुलता है और इस विद्यालय में 12 बच्चे हैं। जी हाँ, ये सुनने में जरूर अटपटा लगेगा, लेकिन ये सच है। अब आप इसको मस्ती की पाठशाला नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। रीवा जिले का रमकुई, जहां शासकीय प्राथमिक शाला कभी कभार खुलता है। इतना ही नहीं, इस स्कूल में केवल 12 बच्चे हैं, जिनमें 2 शिक्षकों की पदस्थापना की गई है और दोनों शिक्षक बारी बारी से अपनी ड्यूटी देते हैं। बाकी समय शिक्षक घर बैठे वेतन ले रहे हैं। वहीं लोगों को कहना है कि स्कूल खुलता है तो 12 बच्चों में से 1 या 2 बच्चे ही आते हैं, वो भी खेलते हुए मिलते हैं। बता दें कि पाठशाला में टोटल 12 बच्चों का एडमिशन है और उन्हें पढ़ाने के लिए 2 शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। साथ ही मध्याह्न भोजन के लिए स्वयं सहायता समूह को भी जिम्मेदारी दी गई है, जो बिना मध्याह्न भोजन बनाए ही शासन की राशि और खाद्यान्न ले रहा है, जिसकी शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। तो इस समय वर्तमान में कितनी संख्या है बच्चों की? 12 है। वर्तमान में कितने आ रहे हैं? वर्तमान में तो आज 3 है। तो इतनी कम संख्या क्यों है? अब यहाँ क्योंकि प्राइवेट स्कूल बगल में है यहीं पे किड जी, अब वो बच्चे यहाँ मिलना चाहिए तो वहाँ चले जाते हैं। फ्री में एडमिशन हो जाता है, उनके यहाँ की महिलाएं करती हैं। तो कुछ प्रयास नहीं किया आप लोगों ने कि मतलब हम लोगों ने तो घर घर जाके हम लोगों ने प्रयास। मतलब प्राथमिक शाला में टोटल 12 बच्चे हैं और स्टाफ कितना है? 2 लोग। अब आप संज्ञान में ला रहे हैं तो इसकी जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। अगर आपकी शिकायत सही है कि वो नहीं जाती, स्कूल ही नहीं जाते, स्कूल ही नहीं लगती है, तो कार्रवाई करेंगे। मैं उसको बोलता हूँ, क्या कहते हैं, BRCC और CEC को कि बताएं कितनी छात्र संख्या है, औचक जांच कराई जाएगी, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है सर कि वहाँ पे मध्याह्न भोजन भी चल रहा होगा, बच्चों की संख्या भी दर्ज है, लेकिन जब मौके पे जाके देखा जा रहा है, 2-3 बार जाके देखे हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं आते हैं और शिक्षक तो नदारद ही रहते हैं। ठीक है, मैं BRCC को बोलता हूँ। ऐसे शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर वो पकड़े जाएंगे तो जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये है मस्ती की पाठशाला। जी हाँ, इसको यही कहना मुनासिब होगा, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल है लेकिन 12 बच्चे स्कूल में हैं, और अगर जब स्कूल लगता है, कभी कभार स्कूल लगता है, तो सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही आते हैं, वो भी मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। इसे मस्ती की पाठशाला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। स्कूल नहीं खुलता, पढ़ाई नहीं होती, शिक्षक नहीं आते, 2 शिक्षकों को रखा गया है, वो भी कभी कभार आते हैं और वेतन सरकार से पूरा ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी भी दी गई है, लेकिन वहां पर भी मध्याह्न भोजन नहीं बनाया जाता, सिर्फ खाद्य सामग्री और राशि जो है बराबर उनको मिलती है। विडंबना की बात है कि स्कूल के ये हालात हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राकेश शुक्ला, हमारे संवाददाता रीवा से जुड़ गए हैं। राकेश, जिस तरीके से मस्ती की पाठशाला कह सकते हैं इसको, क्योंकि स्कूल नहीं खुलता लेकिन बाकी सब चीजें होती हैं, बच्चे नहीं आते हैं, पाठशाला जो है स्कूल नहीं खुला जाता है, लेकिन सरकारी जो कह सकते हैं कि तनख्वाह उनको आराम से मिल रही है, मध्याह्न भोजन की पूरी जिम्मेदारी जो मिलती है, खाना मिल रहा है, खाद्यान्न सामग्री मिल रही है, राशि मिल रही है, लेकिन सिर्फ ये कह सकते हैं कि स्कूल नहीं खुलता यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार जो है जतन कर रही है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, बच्चे पढ़े, गरीबों के बच्चे भी पढ़ सके। लेकिन जो शिक्षा का स्तर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रीवा से महज 3 किलोमीटर की दूरी में रमकुई प्राथमिक पाठशाला है। वहां पे जब हमने वहां का हाल देखा तो वहां सिर्फ 12 बच्चों की दर्ज मिली और उसमें भी 2 या 3 बच्चे ही मिले, वो भी हमें कैरम बोर्ड खेलते मिले। जब हमने उनसे बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया कि कभी कभार तो हमारा स्कूल ही खुलता है और शिक्षक भी नहीं आते, और शिक्षक आते भी है तो विद्यालय का हाल क्या रहता है वो जैसा कि मैंने विजुअल्स भेजे हैं उनमें साफ तौर पे देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 बच्चियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और दोनों ही खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या टीचर से आपकी कोई बातचीत हुई इस पर? बिल्कुल, वहाँ पे एक चंद्रनाथ पांडे करके एक शिक्षक वहाँ पे मौजूद थे। उनसे हमने जब बातचीत की, उनसे जब जानकारी ली तो उनने ही सारी जानकारियां दी। उनने बताया कि हमारे विद्यालय में टोटल 12 बच्चे हैं
तो यहाँ सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि जब इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा गांव है और वहां पे सिर्फ 12 बच्चे। और मैं आपको एक जानकारी और चीज बताना चाहूंगा, जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि वहां पे तो एक घोटाला ये भी चल रहा है कि वही बच्चे जो है शासकीय स्कूल में भी एडमिशन ले रखे हैं और उन्हीं बच्चों का जो दाखिला है वो प्राइवेट स्कूलों में भी है। जी अच्छा, ये जानकारी आपके पास पहुंची है तो इस पर आपने पड़ताल की, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, यही का हाल नहीं है। अगर सारे मैं जिले की बात करूं या पूरे संभाग की बात करूं, अगर यहाँ का सही तरीके से जांच की जाए और विद्यालयों की जांच की जाए तो कितना भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन यहाँ के जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं, शायद वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, उन्हें एसी रूम से बाहर ही नहीं निकलना है। तो वो कैसे शिक्षा का स्तर सुधारेंगे और कैसे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा? बिल्कुल कह सकते हैं कि कैसे शिक्षा का स्तर सुधरेगा ये तो कहना मुश्किल ही यहाँ पर लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर ये स्कूल है, प्राथमिक शाला है, यहाँ पर बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, ज्यादा बच्चे आना चाहिए, लेकिन इतने बड़े स्कूल में सिर्फ 12 बच्चे हैं, उसमें से वो भी 1-2 ही आते हैं, साथ ही साथ शिक्षक 2 हैं। और जिस तरीके से शिक्षकों की जानकारी भी हमें मिली है कि 1 या 2 शिक्षक ही आते हैं, एक आते हैं और एक घर बैठे तनख्वाह लेता है। क्या ये बात भी सामने जो निकल कर आई, इस पर आपकी कोई बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जब वहां मौके में जाके देखा तो हमें सिर्फ एक ही शिक्षक मिले। गनीमत ये रही कि उस दिन वो शिक्षक वहां पे मौजूद थे। अच्छा। बाकी दिन तो वो स्कूल जाते नहीं है, यही घूमते ही नजर आते हैं दोनों के दोनों शिक्षक। और बच्चों का आलम यह है, सरकार ने या जो उनके आला अधिकारी है उनके द्वारा है शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि गाँव में घूमे और जिनके घर में बच्चे हैं उनको बाकायदे विद्यालय में लेके आए, उनका दाखिला करवाएं और जो है बच्चों की संख्या बढ़ाएं। लेकिन जो वहां पे शिक्षक मौजूद है तो वहां का जो आलम देखा जा रहा है, ये देख के साफ पता चलता है कि शिक्षक जो है बिल्कुल गैर जिम्मेदार है और सिर्फ घर में बैठकर ही वेतन लेना पसंद कर रहे हैं। मतलब ये तो साफ है कि शिक्षक गैर जिम्मेदार हैं ही, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं उससे भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। साथ ही बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए, जो उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए, उससे भी बेखबर नजर आ रहे हैं। ये तो साफ है कि शिक्षक सिर्फ मनमाना वेतन वसूल रहा है सरकार से, बाकी इनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें दूसरे शिक्षक की, तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई थी? आपको एक शिक्षक मिला था, दूसरा शिक्षक नहीं मिला था, जानकारी मिली कि वो कहाँ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा वहाँ पे जो दूसरे शिक्षक पदस्थ है, शायद उनका नाम सुरेश द्विवेदी है और वो तो कभी विद्यालय गए ही नहीं। अगर उनकी जांच सही तरीके से कराई जाए तो कभी उनने विद्यालय के दर्शन ही नहीं किए, सिर्फ घर बैठे वेतन लेने। और मैं आपको एक जानकारी और बताना चाहूंगा कि वो शिक्षक जो है अब एक जब रिटायर भी होने वाले हैं। अच्छा। लेकिन उनने कभी विद्यालय में जो है बच्चों को शिक्षा जो है ग्रहण नहीं करवाई है। जी मैम, तो ये कब से ये हालत इस स्कूल के बने हुए हैं? ये हालात लंबे समय से इस स्कूल के बने हुए हैं। मैं बार बार ये चीज कहना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ के जो अधिकारी आला अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर विद्यालयों की जांच करें, ये तो जिला मुख्यालय से लगे हुए स्कूल का आलम है। अगर मैं दूर दराज की बात करूं तो मैंने साफ तौर पे देखा जा सकता है कि क्या हालात होंगे जब यहाँ जिला मुख्यालय से लगे स्कूलों का ये हाल है कि विद्यालय में शिक्षक जाते नहीं है, बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाते नहीं है, घर वेतन वसूल कर रहे हैं और शासन की राशि का जो है बंटाधार कर रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। जिस तरीके से एक भ्रष्टाचार का मामला भी यहाँ पर उठा है, जो बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, तो उसकी भी जानकारी मिली कि जब बच्चे स्कूल नहीं पहुंचते तो मध्याह्न भोजन बनता ही नहीं होगा, और अगर मध्याह्न भोजन नहीं मिलता तो सामग्री भी पहुंचती है, राशि भी पहुंचती है, वो कहाँ जाती है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आरटीआई विस्ट ने इस विद्यालय के पीछे जो है आरटीआई लगाई थी, उसमें बहुत सारे मामले सामने आए। बहुत भारी भ्रष्टाचार इसमें सामने आने की संभावना है। अगर विद्यालय के जो जिम्मेदार अधिकारी है अगर वो जांच करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें जो फर्ज लगाए गए हैं वहाँ 3-3, 4-4 अलमारियां खरीदी गई है, कुर्सियां खरीदी गई हैं। अच्छा। लेकिन जब हमने मौके पे जाके देखा तो वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर भारी भ्रष्टाचार किया गया है और अगर अधिकारी वहाँ पे जांच करे तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बताइए, सरकार जो इतने दावे करती है, इतने वादे करती है, लेकिन जिस तरीके से उनकी नाक के नीचे ही इस तरीके की ये जो चीजें सामने आ रही है, जरूर हैरान करने वाली। आप बने रहिए हमारे साथ। अजय सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, रीवा जिले का ये मामला सामने आया रमकुई का, जहां पर कह सकते हैं पूरी तरीके से जो स्कूल है वहां पर सिर्फ 12 बच्चे पढ़ते हैं। हैरानी की बात है कि स्कूल में सिर्फ 12 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 1-2 ही बच्चे पहुंचते हैं। चलिए, हमारा संपर्क अजय जी से टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे। संवाददाता हमारे राकेश जुड़े हुए। राकेश, जिस तरीके से
अगर जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी जब सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कहना गलत नहीं होगा कि इस स्कूल में भ्रष्टाचार और बढ़ता जाएगा, क्योंकि राशि जो है सरकार की उसका दुरुपयोग तो साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों की पढ़ाई जिसके लिए स्कूल खोले जाते हैं, जो भविष्य उनका बनना है, वही यहाँ पर बंद पड़ा हुआ, ताला डाला मिलता है उसमें। जी बिल्कुल, माने बेहद शर्मनाक वहाँ पे जो नजारा देखने के लिए मिला है कि शासन इतने पैसे खर्च कर रही है, तरह तरह की हो रही है कि ग्रामीण अंचलों के बच्चे पढ़े। और मैं आपको फिर बार बार यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये जिला मुख्यालय से महज लगा हुआ है, 3 किलोमीटर का आलम है जी बिल्कुल, तो आप दूर रखना ही बेमानी होगी। बिल्कुल। तो ये जो बच्चे हैं, क्या आपने इनके माँ पिता से, माँ बाप से इनसे जानकारी लेनी चाहिए कि अगर 12 बच्चों का एडमिशन है तो 12 बच्चे भी स्कूल में नहीं पहुंच रहे हैं, और जो जानकारी मिल रही कि प्राइवेट स्कूल है उसमें बच्चे जाते हैं, अगर वहां जाते हैं तो फिर यहाँ पर क्यों? ये जानकारी आपने माँ बाप से लेनी चाहिए उनके। देखिए, माँ बाप से तो उनके मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन ये पूरा मामला लेकर जब हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे, जिला शिक्षा अधिकारी को हमने विधिवत अवगत कराया, और जिला शिक्षा अधिकारी का आलम यही रहता है कि हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन इसके पूर्व में भी हमने कई विद्यालयों का मामला अपने चैनल के माध्यम से उठाया और जिला शिक्षा अधिकारी को बाकायदे अवगत कराया, बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन आज तक उन शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते यहाँ पर खासकर रीवा जिले में गया तो शिक्षा का स्तर बेहद घटिया नजर आ रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर बेहद घटिया नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही, हालात खराब है, इस पे कह सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं भारी भ्रष्टाचार भी है। आप बने रहिए हमारे साथ। रवि तिवारी संगठन मंत्री हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, रीवा जिले के रमकोई का ये मामला सामने आया है। स्कूल है यहाँ पर, प्राथमिक शाला कहने को तो है, लेकिन इस शाला में अगर हम आपको बताएं तो सिर्फ 12 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से सिर्फ 1 या 2 बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, और वो भी सिर्फ खेलते हुए मिलते हैं। ये हालात इस स्कूल के हैं, जानकारी है आपको? देखिए क्या है कि मैं कोई एक रमकोई की बात मैं नहीं करता हूँ जी जी, पूरे प्रदेश के अंदर जो वातावरण इस समय है जी, कि सरकार तो इवेंट करती है, बाकी स्कूल, एजुकेशन या स्वास्थ्य या कोई चीज, किसी पर कोई ध्यान सरकार का थोड़ी है। अब जब वहाँ पे कोई सुविधा सरकार नहीं देगी जी, तो स्वाभाविक है कि वहाँ बच्चों का इंटरेस्ट, उनके गार्जियनों का इंटरेस्ट घटेगा। तो इसके लिए तो सरकार को ही पूरी तरह से माना जाना चाहिए कि सरकार ने कोई जिम्मेदारी जो है पूरा नहीं करना चाहती। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से रवि जी ये भी चीज सामने आई है कि जो शिक्षक वहाँ पर 12 बच्चों की तैनाती है, लेकिन सिर्फ 2 शिक्षक है वहाँ पर पढ़ाने के लिए, लेकिन वो भी सिर्फ कभी एक शिक्षक जाता है और दूसरे शिक्षक जो है उनके बारे में जानकारी है कि वो कभी स्कूल गए नहीं है, ये सिर्फ बैठे बैठे जो है सरकार से अपनी तनख्वाह जरूर वसूल रहे हैं, ये भी जानकारी। ये चीजें देखिए, जब सरकार अंकुश लगाने का काम नहीं करेगी, बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वाभाविक है कि क्रमशः सभी लोग निरंकुश होंगे जी। तो उस दिशा में तो सिर्फ सरकार की लापरवाही को मानिए, प्रशासनिक लापरवाही को मानिए जी, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल, बड़ी लापरवाही तो यहाँ पर सामने आई है। लेकिन रवि जी, आप भी वहाँ पर संगठन मंत्री हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, विपक्ष में हैं, अगर ये जानकारी है आपको तो आपकी तरफ से कभी कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? देखिए, विपक्ष तो लगातार सरकार को इस बात के लिए बोलता है, आंदोलन करता है, धरना प्रदर्शन करता है कि प्रदेश के अंदर जो व्यवस्थाएं वो सब चौपट हो चुकी हैं। अब सरकार को मैंडेट मिल जाता है, जनमत मिल जाता है, तो इसलिए इनको कोई जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनहित के मुद्दों पर कोई इनका लेना देना नहीं। बिल्कुल, सरकार जो है बिल्कुल शांत बैठी हुई है, मौन बैठी हुई है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, चलिए ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, ये कह सकते हैं कि बच्चे जो स्कूल नहीं पहुंचते, 2 बच्चे स्कूल पहुंचे थे, संवाददाता हमारे मौके पर गए थे, 2 बच्चे मिले थे, वो भी खेलते हुए मिले, तो ये तो साफ कह सकते हैं कि वहां ना टीचर्स को कोई लेना देना है, ना पढ़ाई मिल रही। लेकिन भ्रष्टाचार का भी यहाँ पर आरोप लग रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी भी वहाँ पर दी गई है। मध्याह्न भोजन जब बच्चे ही नहीं पहुंचते तो बनता नहीं है, लेकिन आप अगर उसकी बारीकी से तहकीकात करें जी, तो मध्याह्न भोजन भी जिसको मिला होगा ना दायित्व जिम्मेवारी ना, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे या स्थानीय समिति के अध्यक्ष होंगे। उनको कौन उनकी तरफ देखने की हिम्मत रखता है इस समय? वो तो सब जो भाजपा का चोला दामन थाम लिया, झंडा थाम लिया ना, उसके लिए तो सारी चीजें माफ है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो रवि जी हम तो आपसे यही चाहेंगे कि आप विपक्ष में बैठे अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अगर ये घोटाला सामने आ रहा है तो उसको पूरी तरीके से आप कार्रवाई करवा सकते हैं इस पर। पिछले बार भी आपके चैनल ने मुझे जोड़ा था जी, तब भी मैंने इस बात को उठाया था कि ये जो समूह है इनकी अच्छे से जांच हो जाए। बिल्कुल, आखिर 15 साल से 20 साल से वही समूह है,
जी। फर्जी बिलिंग हो रही, इस बात को कलेक्टर भी जानते हैं, इस बात को प्रदेश के अधिकारी भी जानते हैं जी। और कुछ होता थोड़ी है। बिल्कुल कुछ होता नहीं, ये बात तो आपने सही कही है कि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से सीधा आरोप है जी कि सरकार लोगों को दूसरी तीसरी प्रकार की चीजों पर उलझा के अलग अलग, कभी इसका इवेंट कर लो, कभी उसका इवेंट कर लो, और मूलभूत जो चीजें उनको नष्ट करने के इसमें है, ताकि लोग आगे चल के भाजपा का जिंदाबाद बोलें। लेकिन जिस तरीके से सरकार किसी की भी हो, लेकिन पढ़ाई जो बच्चों की वो तो जरूरी है ना, क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य है। हम सरकार को ठीक है कह रहे हैं, वो गलती सामने आ रही है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को कोई लेना देना नहीं हो चाहिए, बच्चों का भविष्य यहाँ पर जो है संवरना चाहिए, किसी की भी सरकार हो। देखिए, अगर व्यवस्थाएं ठीक होती तो अगर कोई शिक्षक ड्यूटी पर नहीं जा रहा है महीने 2 महीने 4 महीने से, तो उसकी कोई खोज खबर लेने वाला होता ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना सही क्यों आखिर बीओ की पोस्ट क्यों है, सीएससी की पोस्ट क्यों है, प्रिंसिपल क्यों है, संकुल के प्राचार्य हैं, कलेक्टर बैठे हैं, डीओ बैठे हैं। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था को लेकर के तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि राम है मालिक। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से हम यही चाहेंगे रवि जी कि आप खुद विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो जरूर चाहेंगे कि जानकारी आपके पास है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसको संज्ञान मिलेगी, आपके माध्यम से जानकारी मिली है, हम लोग इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन होना कुछ नहीं है, सरकार कुछ करेगी नहीं। बिल्कुल सरकार को करना चाहिए, लेकिन आपने जो आश्वासन दिया बिल्कुल उस पर भी आप ध्यान दें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल। हम तो आज भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं जी, इन्हीं तमाम व्यवस्थाओं विसंगतियों को लेकर के। पूरी कांग्रेस पार्टी है अच्छा हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो हम लोग तो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि आप कलेक्टर तक पहुंचे, तो जरूर इस मामले को भी उन तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है उनके संज्ञान में नहीं हो मामला, और कार्रवाई करने के लिए निवेदन करिए। ऐसे शिक्षक, ऐसे स्कूल और ऐसे जो एक ये मध्याह्न भोजन बनाने की जिनको जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात जरूर कहिए उनसे। अब इस तरह का सवाल एक बनता ये है, देखिए मैडम, कि आपके चैनल के थ्रू भी इनसे बात होनी चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों से कि ये चीज जानकारी में है, इस पर आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो लगाया जा रहा है हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से जानकारी ली जा रही, फोन लगाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी फोन पे नहीं आ रहे, जवाब देने से बचते नजर आ रहे। क्यों आएंगे? वो जानते हैं कि इसमें जवाबदेही तय होगी जी, वो नहीं आएंगे, बचेंगे इससे। बिल्कुल, यही हम चाहेंगे आपसे कि विपक्ष में है तो अपनी भूमिका आप जरूर निभाएं। नहीं, हम लोग करेंगे इस बात को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए रवि जी। राकेश हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, जिस तरीके से आपने देखा, रवि तिवारी संगठन मंत्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े थे, आश्वासन देकर गए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो खुद ज्ञापन देने कलेक्टर तक पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है, इसके पहले भी मध्याह्न भोजन की जो जिम्मेदारी की बात सामने आई थी, ये मामला पहले भी उठा था कि कार्रवाई नहीं होती, एक ही संस्था जो है इतने सालों से भोजन बना रही है, वो भी गुणवत्ता नहीं थी उस भोजन में, लेकिन अब भी वही मामला वापस से घूम फिर के आ गया है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतने सवाल जवाब होने के बाद, जिम्मेदार लोगों से बातचीत होने के बाद आश्वासन भी मिला था, लेकिन इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने जिला मुख्यालय की खबर उठाई थी जिसमें समाचार देखने को मिला था, और जब ये मामला कलेक्टर के संज्ञान में हमने दिया था खबर चलाने के बाद, तो दोनों समूहों को जो है वहां से मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, उनको समूह से जो है उनको हटा दिया गया है। अब इस मामले को लेकर भी हम कलेक्टर का जो है कलेक्टर के पास जाएंगे, अवगत कराएंगे कि मैडम जिले का स्तर है वो इस तरीके से है और शिक्षक किस तरीके से घर में बैठे वेतन ले रहे हैं, हम ये मामला कलेक्टर में। जी मैम, बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला उठना चाहिए, लेकिन आप किसी अधिकारी के पास गए थे, उन्होंने एक आश्वासन आपको दिया था कि वो कार्रवाई करेंगे, दिखवाएंगे, तो क्या अभी भी उनकी तरफ से भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है? देखिए, हमने जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले को लेकर अवगत कराया था कि वहाँ पे विद्यालय में न शिक्षक पहुँच रहे, न बच्चे पहुँच रहे। विद्यालय कभी कभार खुलता है, कहा जाए महीने में 2-4 दिन विद्यालय खुलता है, लेकिन अगर वहाँ के रिकॉर्ड देखे जाए तो वहाँ पे बराबर जो है बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन भी निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है कागजों में, और तो जाहिर सी बात है कि इसमें काफी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और अधिकारियों से हमने 1 बार 2 बार 3 बार मुलाकात की, अधिकारियों को बाकायदे अवगत कराया है, और अधिकारियों से सिर्फ हमें आश्वासन दिया गया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब देखना है कि कार्रवाई क्या होती है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं जिस तरीके से जानकारी मिली कि मध्याह्न भोजन भी बन रहा है, लेकिन जब बच्चे ही नहीं है तो मध्याह्न भोजन जा कर रहा है, बड़ी जिम्मेदारी की बात है, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होना बड़ी बात है। लेकिन हम यही चाहेंगे आपसे कि पूरे मामले पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिए और इस मामले को जरूर देखिए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने दर्शकों को भी बताएंगे और यहाँ पर हमारे संवाददाता उनको भी बताना चाहेंगे कि जितने भी अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की गई, कोई भी इस मामले में बात करना जरूरी नहीं समझ रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, मीटिंग में होने का बहाना यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी अधिकारी बात नहीं करना चाहता, जबकि मुद्दा इतना संवेदनशील है ये। लेकिन हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे पूरी तरीके से कि जिस तरीके का ये मामला यहाँ पर सामने आया है कि पाठशाला है, बच्चे नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं पहुंचते, 12 बच्चे स्कूल में है, कोई भी यहाँ पर पढ़ने नहीं जाता, 1 या 2 बच्चे पढ़ने जाते हैं, 2 ही शिक्षक हैं जो घर बैठे अपनी तनख्वाह सरकार से बराबर ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, मध्याह्न भोजन की भी जिम्मेदारी जिनको दी गई है, वो भोजन तो रोज बना रहे हैं, लेकिन ये भोजन जा कहाँ रहा है, बच्चों को तो नहीं मिल रहा है। ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जिम्मेदार जो है पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देख रहे हैं इस पूरे मामले पे कार्रवाई होती है या फिर ये मामला यूं ही चलता रहता है। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।